ये कल से हमारी स्ट्राइक जो है ये कंटिन्यूसली, क्या पता अगर हमारा कोई ये बीच में अगर कोई सीरियसली लेते हैं तो उसके बाद, नहीं तो ये हमारी स्ट्राइक जो कंटिन्यूसली जाएगी। और अब ये हमारी लास्ट लड़ाई है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, ट्राई कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरी तरफ से नमस्कार। डेली विजर्स के लिए मैं एक और बड़ा अपडेट लेकर आ चुका हूं। आप सभी को बता दूं कि सरकार के द्वारा डेली विजर्स की तनख्वाह में 75 रुपये का जो इजाफा किया था, वो तनख्वाह करीब 9,000 तक बढ़ी थी। इसको लेकर डेली विजर्स की तरफ से जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है, वो आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। जितने ही डेली विजर्स वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं कि क्या अपडेट निकल कर आ रही है। जिसमें कि कईयों की 5 साल की है, किसी की 5.5 साल की या 6 साल की, ऐसे है कि एक्चुअल फिगर जो है वो इनके पास भी नहीं है। तो लिहाजा कि अब इनको हमने बार बार हमारे मैनिफेस्टो में भी आपने देखो, जो हमारी डिमांड्स होती थी, जो हमने गवर्नमेंट के आगे रखी कि हमारा कम से कम जो पेंडिंग वेजेस है वो तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी दिहाड़ी है, वो हमारा हक बनता है। तो 5-5 साल का जिनको अभी तक वो वेतन भी नहीं मिला, उसके बाद तो रिटायरमेंट भी होगा। आसपास के लोग जो होते हैं वो तो आपको कहते हैं सरकारी नौकरी तो उन लोगों के लिए जो परमानेंट है, डेली वेजरों के लिए तो वो तो आप हालात देख ही रहे हैं। आप कब से हमारा जो कवरेज कर रहे हैं जम्मू जो जानकार नहीं है उनके लिए तो अब सरकारी जानकार, अब दुनिया काफी जानकार है। लेकिन क्या करें कि ये देखो, ये जो सरकार है ना, ये इन सरकारों ने कुछ ऐसे मसले हिंदुस्तान में खड़े कर दिए हैं कि वो लोगों का ध्यान जो है, जो आम जनता की तरफ है, वो नहीं जा रहा है। बस इन्होंने वो कुछ ऐसे मसले, जैसे मंदिर मस्जिद, उसका मसला बना दिया। कोर्ट में रातों रात कमेटी बिठाते हैं, उनका फैसला लगातार सुप्रीम कोर्ट में उनकी वो चलती है, जजमेंट चलती है कि उनको फटाफट क्लियर किया जाए। किस लिए? ये जो हालात जो खराब, जो ये हमारे देश में जो ये सिस्टम चल रहा है, ये लोगों का माइंड जो भड़का रहे हैं, जो आम जनता को जो इस वक्त परेशानी है, जैसे जो हमारी महंगाई है और हमारे जो डेली वेजर का, अभी अब कह रहे हैं कि इतने लाख नौकरी दी जाएगी, पूरे 10 लाख। मैं कहता हूं कि हम तो 20 साल हो गए हमारे, हम तो डेली वेजर में हम बूढ़े भी हो गए, कुछ तो रिटायरमेंट हो गए। तो लिहाजा कि मैं चाहता हूं कि आने वाली अगली सरकार जो भी हो सेंटर के अंदर, एक ऐसा कानून बनाए कि ये लोग जो मैनिफेस्टो के अंदर जो झूठ बोलते हैं ना, जैसे ये उन लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन को बनाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को मैनिफेस्टो के अंदर झूठ बोल के हम लोगों से वोट लेके, उसके बाद ये हम लोगों को ये सड़कों के ऊपर दरबदर करते हैं और एजिटेशन करवाते हैं। और उसमें नुकसान किसका? गवर्नमेंट का। और सफर कौन कर रही है? आम पब्लिक। और उसके बाद हमारे परिवार जो है, आज 20-20 साल से हमारे परिवार, बच्चे जवान हो गए हैं, उनका भविष्य तो सारा वो डार्क है। कैसे पढ़ेंगे, कैसे वो हमारा भविष्य उज्जवल होगा? बेटी कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बचाएंगे? ये तो स्लोगन हमारे ये प्रधानमंत्री जी का है ना। तो मैं ये कहता हूं कि एक ऐसा कानून बनाए ये इलेक्शन कमीशन कि मैनिफेस्टो के अंदर आपने अगर जो कोई चीज लिखी है, अगर आप उसको पूरा नहीं करोगे 5 साल के अंदर या जितना भी टेन्योर है, तो आप लोगों को ये सजा होगी। क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट देता है किसी धर्म के खिलाफ या कुछ ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है, तो उसके ऊपर 2 मिनट के लिए कितनी FIR लग जाती हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इन MLAs के ऊपर, इन MPs के ऊपर भी FIR लगनी चाहिए कि ये जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों को गुमराह करके और हमसे वोट लेते हैं और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये, और हमारे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारी पीढ़ी को भी पहुंचा रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि आने वाला टाइम और हम सफर करें। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। कल से हमारी स्ट्राइक जो है ये कंटिन्यूसली, क्या पता अगर हमारा कोई ये बीच में अगर कोई सीरियसली लेते हैं तो उसके बाद, नहीं तो ये हमारी स्ट्राइक जो कंटिन्यूसली जाएगी। और अब ये हमारी लास्ट लड़ाई है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, ट्राई कर रहे हैं। उनकी क्या हालत रही है पिछले वालों की, तो सेम हालत इनकी भी यही होने वाली है। अब झूठा आश्वासन नहीं चलेगा, झूठा साथ नहीं चलेगा। हम लोगों ने 25-25 साल डिपार्टमेंट में सेवाएं दी हैं, अपना जीवन हमारा खत्म है समझो। अब बच्चों के लिए लड़ रहे हैं हम। तो कोई भी, चाहे वो LG प्रशासन रहे, चाहे ये पॉलिटिक्स पार्टी रहे, हमारे साथ फ्रेब धोखा नहीं कर सकती। अब सभी डेली विजय अवेयर है इस मसले में। तो हमारे ये बच्चों की पीड़ा है, अपने माँ बाप की पीड़ा है, इसको लेके हम चले हैं, जिसका कल शाम 8 बजे से उद्घाटन हो रहा है काम छोड़ हड़ताल का। तो उसका जो भरपाई नुकसान रहेगा, जम्मू प्राविंस में पानी की परेशानी रहेगी आम जनता को, उसकी कसूरवार LG प्रशासन रहेगा। हमने आज 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो LG प्रशासन अगर एक्टिवेट रहता तो हमारी साथ बात कर सकता था। आज का दिन था बात करने के लिए, तो सोच विचार हो सकता था। अब टाइम खत्म हो गया। अब 48 घंटे, 48 से बढ़ के 100 घंटे भी करनी पड़ी। अब हम करेंगे।
सो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।